राम राम जी सभी को। तो भाई सुबह हो गई है और आज है इतवार और रात को आई थी बहुत तेज़ आंधी तूफान, इसीलिए आज थोड़ा सा हवा में फर्क है, पर फिर भी गर्म हवा ही चल रही है, ठंडक नहीं है। तो भाई आज है इतवार और सब सोए हुए हैं और मुझे जाना है घर। मेरे आज हस्बैंड आ जाएंगे, रास्ते में हैं, चल पड़े हैं वहाँ से। अभी बजे हैं सुबह के 8:15 और वो 1 घंटे तक पहुंच जाएंगे और सब लोग सोए हुए हैं। यहाँ पे देखो पारो रानी सोई हुई है। तो हमने अपना ठिकाना यहाँ पे लगाया हुआ था बाहर, क्योंकि इस रूम में एसी नहीं है, उस रूम में एसी है, तो वहाँ पे बेड पे 2 ही जने सो सकते हैं या 3 जने सो सकते हैं। तो हमने ड्राइंग रूम में अपना ठिकाना लगाया हुआ था। आज ये यहाँ से उठ जाएगा, जगह खाली हो जाएगी, क्योंकि हम जा रहे हैं और ये लोग तो घर पे वैसे ही 2 ही जने हैं, 3 जने हैं, मतलब आधे। मन्नू सोया हुआ है, भाई सोया हुआ है। मन्नी उठ जाओ बेटा, पापा आने वाले हैं, उठ जाओ बेटा, उठ जाओ उठ जाओ, पापा आने वाले हैं, आ जाएंगे आ जाएंगे। तो ये आ जाएंगे, उससे पहले हम लोग नहा तो लिए हैं, एटलीस्ट तैयार होके बैठे, फिर घंटा 2 घंटे 3 घंटे बैठ के चलेंगे वापस अपने घर पे। और इनका फ़ोन आया कि रास्ते में ना बहुत तेज़ बारिश हो रही है और यहाँ पे धूप निकल रही है। बताओ, कुदरत की माया है। रास्ते में हम कह रहे पानीपत से चला था ना तो बरसात हो रही है और घंटा हो गया मुझे चले हुए, बरसात ही हो रही है, बट यहाँ पे बरसात का नामो निशान भी नहीं है। क्या पता थोड़ी देर में हो जाए। लाइट चली गई है, आ गई। तो फटाफट से नहा धो लेते हैं। मैंने इसलिए सुबह सुबह 5 बजे मेरी नींद खुल गई थी। रात को नींद ही नहीं आई मुझे। एक तो ये बंदरी सी मेरे पास होती है ना, मेरे को नींद नहीं आती, क्योंकि मेरे को ना डर लगा रहता है। एक तो ये रात को री बहुत करती है, दिन में बहुत बोलती है ना, रात को नींद में भी बहुत बोलती है, और कभी रोएगी, कभी हंसेगी, कभी कुछ करती है। तो वही नींद ख़राब हो जाती है मेरी तो, क्योंकि मुझे आदत नहीं है, इसलिए मुझे तो रात को आई ही नहीं नींद। बार बार उठ रही थी मैं। एक तूफ़ान आ गया रात को, तब दरवाजे बज रहे थे, क्योंकि एक तो अलग से घर जाके आएगी सुकून की नींद अपनी जगह पे। तो मैं अभी फटाफट से नहाने के लिए जाती हूँ। ब्लॉग भी मैंने एडिट कर लिया सुबह सुबह। आजा बोले फूफू, आज जल्दी खाओ, जल्दी आ जल्दी जल्दी आ जल्दी जल्दी। रुको सुना, हेलो, यहाँ से देखना पहले, लड्डू आ रही है, दिखे फूफू, दिखे क्या? आ जाओ ऊपर, आ जाओ, आ जाओ ऊपर, आ जाओ, कह रही है। आ रहे हैं ना, आ जाओ, चलो उधर से आएंगे, डोर से आएंगे, जाओ डोर के पास खड़े हो। भाई इसको फूफू की इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही है ना, आए नहीं फूफू, आए नहीं। मेरे फूफू मेरे लिए रिंग लाएंगे, मेरे फूफू मेरे लिए चीज़ें। हाँ आएंगे अभी, डोर पर अभी आएंगे, अभी डोर खुलेगा। इधर आ जाओ, थोड़ा सा इधर आ जाओ। दरवाजे के बिल्कुल पास खड़ी हो गई है, मैंने कहा एक बार इधर आ जाओ, हम वीडियो बनाए फूफू की। अरे बनानी तो पड़ती है ना। अच्छा ठीक है, नहीं बनाते। अंदर से मैं अंदर से कैसे अंदर से कैसे करके आओ? हेलो, देखो इसको, कैसा है मेरा बेटा? मेरा बेटा कैसा है? इधर तो देखना, उधर शर्माती है। कौन आया? ले बेटा, तो भाई यहाँ पर इनके आने की तैयारी हो रही है और ये खुद घर का निकला हुआ। अरे कल दूध फट गया था, उसका पनीर बना रहे हैं। पनीर की भुर्जी, दाल मखनी और लच्छा परांठा। क्या करना है? दो रोटी नहीं, तो 1 रोटी आप लच्छा परांठे साथ खा लेना, एक दाल मखनी साथ। मैं दाल नहीं खानी? वो बना रही है सुबह से, बेचारी मेहनत पे लगी हुई है। तूने दाल खानी है? मम्मा बना रही है। हाँ येलो दाल बनाई है मम्मा ने। अब ये अलग फरमाइश करेगी, उसको पता लगता है ये भैया येलो दाल नहीं। मैंने 2 दिन से येलो दाल खाई नहीं ना, इसको येलो दाल बड़ी पसंद है। तो भाई इतने दिनों से गर्मी हो रखी थी, हम लोग कहीं घूमने भी नहीं जा पाए।
और आज मैंने वापस जाना है तो बरसात भी हो गई है, बताओ। और आज हमारा जाने का टाइम आ गया। इतने दिनों से हम यहाँ थे, बरसात नहीं हुई, नहीं तो हम कहीं घूमने निकल जाते। और आज जाना है वापस, तो आज हो गई है बरसात। बरसात भी चाहती है, मतलब यहाँ का मौसम भी चाहता है कि घूमने ना जाए। घर वाले चाहे न जाए, मौसम चाहता है। हाँ, मौसम चाहता है, सही बात है। तो यहाँ पर पनीर की भुर्जी बन रही है, दाल मखनी तैयार हो चुकी है, भरजाई ने बना दी है और हम बना रहे हैं नाश्ता पति देव के लिए। से बैठा देखियो, इस तरह बैठ जा तू यहाँ पे सामने। पानी दे दो उसको ग्लास में। मैं कह रही हूँ तू इधर बैठ जाता ना। आम वाली चटनी इधर है, सामने बैठ। तू कैसे बैठा मामू? आराम से बैठो, गोल चक्कर बना के। तो 12 बज चुके हैं और मेरे हस्बैंड तो नाश्ता पानी करके सो गए। थक जाते हैं, वहाँ से जल्दी चले थे ना आने के लिए, फिर नींद भी डिस्टर्ब होती है कि जाना है सुबह, तो वो तो सो गए। वो अपना 2 घंटे की नींद करेंगे। तो मैं यही सोची हूँ कि जाते जाते 1-2 वीडियो और बनाए जाऊँ, फिर भाभी के साथ में 5-6 वीडियो पड़ी रहेंगी ना, तो फिर मैं एक करके डाल दूँगी। सबको ये लगेगा कि पता नहीं कितने दिन रह के आई है। ऐसे ही करते हैं हम लोग। और पारवी देखो, पारवी आप सो रहे हो? गुड नाइट। गुड नाइट। ये देखो नहा चुकी है और अपने सैंडलों के साथ ही खेले जा रही है, पता नहीं कितने दिन खेलेगी। चलो कंघी कर दो, हेयर सूख गए आपके, कर दो। सूख गए, चलो करती है, वही करती है। नोनू नोनू हेयर स्टाइल बना दे, ठीक है। क्या चलाना है? फिर मॉल जाना। मॉल जाना है, शाम को चलेंगे, ठीक है। फूफ उठ जाए फिर चलेंगे। क्या लेके आना है मॉल से? कपड़े लेके आना है। उस दिन तो लिए नहीं, कह रही थी मैं नहीं लेती कपड़े। ये कपड़े फूफू ने कहा था। अच्छा, फूफू ने लेके देने? अब फूफू ने लेके दे। हंसो मत भाई उसकी बातों पे, ठीक है। तू भी मत हंस भाई, उसने दोबारा मॉल जाना है। तेरे पापा को कहते हैं एक मॉल खरीद लेंगे, ठीक है। किसने डाली? नहीं डालते, गंदी बात हो जाती है। भैया आपका हेयर स्टाइल बनाए? चलो बनाती है। हाँ, मम्मा झाड़ू लगा रही है, भैया आपको नोनू बनाएगी, फिर हम एक वीडियो पाएंगे, ओके। हाँ, सुसाइड कर रही है मम्मा। और करना है तो भाई यहाँ पे मेरे साथ रहते रहते इन माँ बेटियों को भी वीडियो बनाने का चस्प पड़ गया। ये देखो यहाँ पे वीडियो बन रही है और यहाँ पे ये लोग रिंगा रिंगा कर रहे हैं। डाउन बस। मेरी मम्मा थक गई। हाँ? 4 करनी है, 4 टाइम्स और करनी है। ओ वही थक गई, मम्मा भी थक गई। अब वही और मम्मा वीडियो पाएंगे। एक वीडियो बनने दो, आप जाओ पापा पास बैठो। ऐसे हम गोल गोल खेलेंगे। तो भाई दोपहर के बज रहे हैं 2 और हमारा इस टाइम पे मैंगो शेक पीने का टाइम हुआ है, क्योंकि सुबह हमने खाना खा लिया था, हैवी वाला नाश्ता कर लिया था, पेट सबका फुल है, फिर भी मैंगो शेक पीने के लिए, क्योंकि ठंडा ठंडा कुछ पीने का मन कर रहा है, कुछ और खाने का मन नहीं कर रहा। और यहाँ पे आके ना प्यास इतनी ज़्यादा लगती है, क्योंकि पानी चेंज हो जाता है ना, थोड़ा सा पीते हैं ऐसे लगता है पेट भर गया और फिर प्यास लग जाती है। तो भाभी बना रही है मैंगो शेक और फिर हम थोड़ी देर बैठ के चले जाएंगे पानीपत। ओके ओके, ठीक है। तो अगली बार जब मैं आऊँगी तो फिर मैं पारवी के साथ बहुत सारी वीडियो, ठीक है। ओके, बोल दो सबको क्या वीडियोस बनाएंगे। हाँ, अभी क्या खा रहे हो आप, सबको बताओ। कंची, ओके। ये क्रंची खा रही है और ये ब्रश भी करती है। करते हो ना ब्रश? गुड कर लो ना, सारे जर्म्स निकल जाते हैं टीथ में से। सबको डेली ब्रश करना चाहिए ना 2 टाइम। ये सिर्फ ज्ञान देने की बातें हैं जो ये देती है, हमें खुद नहीं करती। है ना? वो कैसे हंसती है, हंस के दिखाओ, हंसो। डरा के मुझे आपकी हंसी भाई बड़ी ये डरावनी खुश होती है और इसकी माँ डर जाती है मेरी हंसी से। मेरे को ऐसे किसी फिल्म में रोल मिल सकता है चुड़ैल का, जैसे और रामायण में या उसमें नहीं। हाँ
ऐसे कैसे हंसती है? और राक्षस हंसते हैं ना बस। ये मुझे राक्षस कह रही है मेरी भाभी, शर्म आती है? ननद बड़ी मैं है राक्षस नहीं कह रही हूँ। राक्षस नहीं कह रही है। बस यही दिन देखने के लिए मुझे मायके बुलाया गया था, आदर सम्मान के साथ लाया गया था, राक्षस नहीं बुलवाने के लिए। मैं जा रही हूँ आज अपने घर वापस, बस बहुत हो गया। बाय। कुछ करो। ये लो बेबी शार्क। हम बेबी शार्क है। ये दो रूह अफ़ज़ा वाले हैं, ये दोनों रूह अफ़ज़ा वाले हैं। चम्मच आप रूह अफ़ज़ा वाला लेना था। इनकी रूह अफ़ज़ा अलग है थोड़ी सी, डाल दे फिर आप कहोगे हल्दीराम की है। अच्छा इतना पतला पतला नहीं, ऊपर से वो डाला, वैसे थोड़ा पतला है। बर्फ डाली है डाल दिया। अरे ला रही हूँ मैं, वीडियो बना रही हूँ। इसके ऊपर थोड़ी सी लड़ने लग जाता है ये, जब से मैं आई हूँ तब से मेरे साथ लड़े जा रहा है। ये बहुत बदल गया है शादी के बाद। अभी भी नहीं लाई तू फिर। वो लेने गई तेरी बीवी, मैं क्यों लाऊंगी? तो फिर ये तेरे को क्यों लेके बोला दे कि रखी मैं है, अब मैं ही करती रहूंगी क्या काम? एक काफी होता है। पारवी ये चम्मच दे दो ये फिर वो है आपने दूध पीना? आई फिर मैंगो शेक पीना? ये फिर वो है बेबी शार्क। हाँ, आपने मैंगो शेक पीना? नहीं सब पी रहे हैं, नहीं पीना? क्या है ये? तो भाई यहाँ पे जवाई जी आए हैं, तो इनकी सेवा पाने के लिए ये क्या मंगवाया? ये दो ही हैं बस क्या पूरी इसमें? नीचे भी होंगे ना, नीचे भी होंगे। डबल अच्छा। डेकर है ना। क्योंकि ये यहाँ पे आके ना बार बार रोटी तो खाते नहीं, इनकी फरमाइशें कुछ अलग होती हैं। क्या है ये? रस है, दिखाना मुझे। कैसा रस है ये? रस के ऊपर चीज़ डाल के दे दिया, ऊपर शिमला मिर्च काट के दे दी। ये तो मेरे घर बना दूंगी आपको। अरे यार आप ऐसे बढ़िया बढ़िया चीजों को वो कुछ दे तो नहीं है ना। वो दे यार चिली फ्लेक्स बड़ा हैवी है। घर पे बन जाए ऐसा तो पसंद ही ना है आपको। अरे यार रस के ऊपर क्या है? वो मेयोनीज डाल रखी है, मैंने नहीं मंगाया खट्टी वाली मेयोनीज है, प्याज और शिमला मिर्च, वो भी कच्चे कच्चे। पता नहीं, नई नई चीज़ों के नए नए नाम लग के महंगे महंगे बेचो तो Garlic लोगों को bread है। सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि हाँ ये चीज़ है। हो जाएगा। मेरे को क्या, मैं बोल रही हूँ तेज। मेरे काम पे मैं देखूं। चल रही खा ले मैडम। तो ये गौर से देखो इन भूखे लोगों को, रोज़ पिज़्ज़ा बर्गर मंगवाते हैं। कल परसों भी खाया था ना, परसों खाया था। कल गए थे मार्केट, कल गए थे, परसों गए थे शुक्रवार को। तो ये है आज का हमारा लंच, और इसके बाद हम थोड़ी देर बाद चले जाएंगे घर। हमारी पार भी अभी सोई हुई है। क्या ये? वही। मैं नहीं खा रही है। गार्लिक ब्रेड ये तो ये तो ले ले। ये ले। छोटा पिज़्ज़ा बच्चा। आ जाओ यार कोल्ड ड्रिंक तो ले आओ ला रही हूँ कोल्ड ड्रिंक। ये गार्लिक इतना गर्म हो गया तुम 2 मिनट लाओ। आप खुश हो? अपने हेलो। ससुराल में सेवा से खुश हो? ऊपर मत रख। नहीं हो, कभी खुश हो भी नहीं सकते। बस जवाइयों को हमेशा कमियां निकालनी होती हैं। हेलो। ससुराल वाले बिछ भी जाएंगे ना। खा ले चुपचाप इसके साथ पतिदेव लेने आए हुए हैं, और पीछे देखो मेरा सारा सामान फैला हुआ है। तो यहाँ पे मैंने जो अपना गद्दा डाला हुआ था ना, ये मैंने सुबह सुबह सिमटवा दिया, क्योंकि हम तो जा रहे हैं, तो अब यहाँ पे कौन नहीं सोएगा। तो ये सारा मेरा बैग वैग पैक कर लेती हूँ और चलते हैं। हम तो कुछ दिन के मेहमान थे अब यहाँ पर, फटाफट से पैक करते हैं और जाते हैं घर जाके फिर से वही काम करने तो पड़ेंगे, खुशी हो या गम, काम तो करना ही है हमें। तो फटाफट से भाई यहाँ पे पैक कर लेती हूँ, कोई सामान रह ना जाए। और चाहे मैं कुछ भी कर लूँ मेरी एक ना एक चीज़ तो रह ही जाती है, हर बार का हिसाब है। मतलब जब से शादी हुई है ना, तब से जब भी मैं आती हूँ, चाहे वो एक रुमाल हो, चाहे वो मन्नू का अंडरवियर हो, चाहे वो मेरा कुछ हो, चाहे मेरी कोई सूट हो, दुपट्टा हो, कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है, हर बार रह जाता है। और ये लड़की का अधिकार होता है। पीछे से एक फ़ोन आता है, अरे दीदी आप ये भूल गए थे, बेटा तू ये भूल गई थी, ऐसे होता है। पहले तो मम्मी पापा थे तो हमेशा होता था, अब भाभी भी फ़ोन करती है, दीदी आपका ये रह गया। मैंने कहा संभाल के रख दे, अगली बार आऊँगी लेके जाऊँगी। तो चलिए, पारवी भी सोई हुई है, फटाफट से बैग पैक कर लेते हैं। वो उठेगी तो जाएंगे, पर वो रोएगी, बहुत रोएगी, मुझे पता है बहुत ज़्यादा रोएगी, क्योंकि वो बार बार कह रही है बुई आपने नहीं जाना, और मैं यहाँ पे आके बहुत मोटी हो गई हूँ भाई।
सच में मुझे टोक रहे हैं सब कि बहुत मोटी हो गई है तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एडवाइस देना कि मैं पतले होने के लिए विदाउट डाइटिंग विदाउट एक्सरसाइज क्या करूँ कि जिससे मैं पतली हो जाऊँ और बहुत ही जल्दी से। बताना मुझे कमेंट करके, तब तक मैं बैग पैक कर लेती हूँ। अरे लेते हैं ये, इसका हक नहीं है। लेते हैं बेटा, मम्मा को दो। क्या मेरी गुल्लक में डालो? आपकी गुल्लक बनाई थी ना दादू ने, उसमें डाल के रखो। गुल्लक कहाँ है आपकी? इसके आज तक पैसे दादू के पड़े हैं। हाँ तो उसी में डाल दे। इसके तो पैसे खर्च किया ही मत करो। करते कहाँ, इसमें पड़े रहते हैं। बेटा ये पॉकेट होती है, ये गुल्लक नहीं होती। तो ढूंढ रही है, देखियो नीचे ढूंढ रही है पैंटी में। पॉकेट होती है वो, गुल्लक दूसरी होती है। वो क्या बोलते, पिग्गी बैंक। पिग्गी बैंक है ना आपके पास, उसमें डालो। मम्मा डालेगी, मम्मा। इसका पिग्गी बैंक कहाँ है री? इसका पिगी बैंक हमने छुपा के रख रखा है, जगह जगह पैसे बन। अच्छा मम्मा को दे दो, मम्मा डाल रही है। फिर इसके पिग्गी बैंक में डाल दे। आओ आप ही डालो आप। चलो जाओ, पिग्गी बैंक में डालेगी मेरी लड्डू। इतनी शोनी बच। चल ठीक है भाभी, ये लीजिए आपको शगन। अरे रहने दो ना। नहीं नहीं रहने दो, आपका हक है ये, ऐसे नहीं करते। रहने दो। नहीं नहीं आपका हक है ये दीदी, ऐसे हक है, ऐसे बेटियों को मना नहीं करती हैं। रहने दो। नहीं नहीं होगी, जितनी बनी थी बन गई। अरे वो देख रही है, बच्चा क्या सीखेगा? लड़ाई करना सीखेगा। चले चले। अब बाहर निकलते हो ना, एक वीडियो बना लियो जिसमें तू मन में सोच रही हो कम दिए हैं। और ये एक मन में बना के सोच रही हो ज्यादा नहीं ले। ऐसे बनाइए, ऐसे। चल इसको ले चल, तो नीचे चोट कर लिए तू। कहीं मैंने ज्यादा तो नहीं दे दिया, ऐसे सोच। जाते जाते बिना वीडियो के कंटेंट मिल जाते हैं। मेरा भाई दे देता है कंटेंट फ्री में। कंटेंट राइटर है वो। 100 रुपए कंटेंट पे बोले थे, कितने हो गए अभी तक नहीं किए। तो इकट्ठे करता रहा। 100 रुपए से तेरा क्या होएगा? कह रहा 100 रुपए कंटेंट के दे दिया अगर मुझे। हाँ, जल्दी शूट करो, दिखाओ। लड्डू पाए कर दो, कोई को मैसेज कर दो, एक कुछ कर लो। वही जा रही है ना, फिर वो देखो पापा गाड़ी में। वही को कहना जल्दी जल्दी आना वापस। आप वीडियो बनाओगे ना, फिर मैं आऊँगी तो मम्मा के साथ बना लेना, ठीक है? चुटकी वाली वीडियो भूल भेजेगी, आप बना लेना। सबको बाय कर दो, बाय। तो भूई जा रही है अभी मैं खुश रहूँगी। आप पापा की गाड़ी में जाओगे ना तो कपड़े लेने, भूई के लिए भी ले आना, ओके डन? चलो मम्मा साथ जाओ। चल बाय। शुक्र है मान गई है, रोई नहीं। तो भाई 6 बज चुके हैं और हम अब निकले हैं। 5 बजे के निकलते निकलते 6 बज ही जाती है। और कुछ शुक्र है कि वो पारवी अभी रोई नहीं। अब पीछे से रोएगी तो पता नहीं। उसको समझा दिया और उसके मम्मी पापा उसको घुमाने के लिए ले गए तो उसका मन बहल जाता है। नहीं तो भाई वो बहुत तंग करती है, बहुत तंग करती है कि वो चलेगी, क्योंकि अकेले रहते हैं ना। तो अभी हमें यहाँ से पहुँचने में 2 से 2.25 घंटे लग जाएंगे, अगर हम रास्ते में कहीं नहीं रुके तो। रुक गए तो 3 घंटे भी लग सकते हैं। 2 ही लगेंगे मैच। क्यों 2 नहीं 3 लगेंगे यार फिर हर बार ऐसा। अरे मैं तो कोई बात नहीं, तो रुक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को मत तंग करना बस। हाँ बस तंग नहीं करेंगे। तंग क्या नहीं करना, मतलब आप तो रुकोगे ही, खाओ खिलाओगे पिलाओगे आप। वो तो खा जो मर्जी लो यार, खाने की मना तो नहीं है। तो चलो जी, घर जाके मिलते हैं सबसे और फिर वही काम धंधे शुरू करते हैं अपनी रूटीन पे। बहुत आराम कर लिया, मन्नू ने भी बहुत आराम कर लिया। पढ़ाई भी करेगा ये अब, है ना? पढ़ाई के नाम पे तो इसकी आवाज़ ही नहीं निकलती। और यही मैं इसको कुछ और कह देती ना कि जाके खेलेगा ये करेगा, तो इसकी आवाज़ इतनी तेज़ निकल आती। मैं क्या ही बोलूँगा, वो तो करनी पड़ेगी जो भी करनी मजबूरी है। मजबूरी है मतलब। ऐसे दिखा रहा मजबूरी है। नहीं करनी ही पड़ेगी, यही तो कह रहा हूँ। हाँ क्या करूँगा मम्मी, ऐसे बोल। खुश हो गए? करूँगा मम्मी। बस लड़का। पहुंच चुके हैं अब अपने घर। ले गए दोनों बैग वो भी। तो चलिए मिलते हैं मम्मी पापा से। और घर पर लग गया है नया एसी मेरे पीछे से।
बाहर से आओ ना, घर बड़ा अजीब सा लगता है। और बड़ा नहीं होगा। तो जी अब घर पहुंच गए हैं। अब करेंगे कपड़े अनपैक। पहले पैक करो, फिर वहाँ जाके खोलो मायके में, फिर वहाँ से आओ पैक करो, फिर घर आके खोलो, फिर इसे सेट करो। वैसे तो मैं ज़्यादातर कपड़े धो के ही लाती हूँ। मेरी शुरू की आदत है कि मैं मायके से आती हूँ ना, हमेशा कपड़े मेरे धुले हुए होते हैं, बट एक आध जो पहन रखा होता है वो तो मैला ही होता है ना, तो धुलने वुलने की तो कोई टेंशन है नहीं। और खाने की बात यह है, वैसे तो मम्मी बैठे हैं घर पे, कुछ ना कुछ बना ही रखा होगा, नहीं भी बना रखा होगा तो सब्जियां भाभी ने पैक करके दे दी थी, पनीर की भुर्जी, दाल मखनी, तो टेंशन है नहीं। अब खाना होगा, एक एक फुल्का खा लेंगे। वैसे तो भूख ही नहीं है भैया, वहाँ से चले थे ना, पिज़्ज़ा खाया था तो पेट बहुत ज़्यादा हैवी हो रखा है, बट फिर भी अभी घंटा 2 घंटा बैठते अगर भूख लगेगी तो सब्जियाँ ऑलरेडी है ही। तो चलो जी फटाफट से मैं कपड़े अनपैक कर लेती हूँ। और भाई पीछे से ना इन्होंने एसी लगवाया था, अभी 2 ही दिन हुए हैं, और पता नहीं क्या दिक्कत आने लगी है। शायद कोई वायर वगैरह हट गई है, तो आते ही पहले एसी की टेंशन होगी, क्योंकि देखो अभी खर्चा किया मोटा, और ना चले तो फिर टेंशन तो हो ही जाती है ना। तो सबसे पहले आते ही एसी को चेक कर रहे हैं कि एसी क्यों नहीं चल रहा। और मन्नू को तो वैसे ही बेचैनी हो गई, उसको तो देखना ही था कि एसी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि ज़्यादातर ड्राइंग रूम में मन्नू ही सोता है या पढ़ता है, ज़्यादातर होता काम यही है। और मुझे भी वीडियोस बनानी होती है ना, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। कूलर चलाती हूँ तो बहुत ज़्यादा शोर आता है, और पंखे वंखे का भी शोर आता है, तो एसी ना साइलेंट होता है, उसका शोर नहीं आता। क्या हुआ, थक गया? तो चलिए जी मैं कर लेती हूँ अपने कपड़े अनपैक, और अब करेंगे अपने घर पे आराम। अपने घर पे ही सुकून की नींद आएगी, वहाँ पे भी आ जाती थी, लेकिन अपने घर वाली बात अलग ही होती है। तो चलो जी, आपको मेरी आज की राम राम, बाय बाय, टेक केयर। और ब्लॉग पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करके कमेंट कर देना। कल से अपने घर के ससुराल के ब्लॉग देखना।